हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जू ने फिलहाल अपना फाइनल डिसीजन इन्हें नहीं बताया था कि मैं इस बारे में कंपनी वापस जाके सोचूंगा। इस विलेज में वाटर प्लांट लगाने से जू को कोई भी प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने इन्हें कोई भी उम्मीद नहीं दिलाई थी। वह तो मजीद उसे सोचने के लिए कहती है कि ग्रैंडपा ने आखिर हमें इधर किसी खास मकसद के लिए भेजा होगा ना। वो उसे भी इस विलेज के बारे में भी बताने लगी थी। खैर, इनकी नज़र जब बच्चों पे पड़ती है जो कि काइट से उड़ा रहे होते हैं, ये देख के जू को अपने बचपन का सीन ही याद आ जाता है। खैर, उनकी अटकी काइट को ये फिर उतार के भी देता है। इस दौरान तो वो फिर इसके करीब भी आ गया था। जियांग बुके लेके शियाओ से मिलने आया होता है। आगे से ऑलरेडी ही एक लड़का खड़ा होता है। उसे तो शियाओ ने रिजेक्ट ही कर दिया था, सो इस डर से वो अब इसे बुके ही ना देना बेहतर समझता है। शियाओ ना सही, वो तो इसे लेके सीरियस था। फिलहाल तो वो ये फ्लावर्स ची को ही पकड़ा देता है। वो यहाँ पर श्याओ से अपने और उसके रिलेशन की बात करने ही आया था, पर वो अभी किसी के साथ डेट करने को तैयार नहीं थी। इसे भी कल वाले इंसिडेंट को भूल जाने को कहती है कि एडल्ट्स में ऐसा तो होता रहता है, पर ना ये तो हार नहीं मानने वाला था। हुआ जू को ज़बरदस्ती अपने साथ एक प्लेस दिखाने ले जाती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी। इधर भी चल चल के इसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। रात को वो एहतियात से चलने को कहती है कि इसी दौरान वो तो फिर एक होल में ही जा गिरा था और अपने पाँव पे लगे ब्लड को देख के वो फिर से फेंट हो जाता है। और बस पहले की तरह उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी थी। वह जल्दी से उसे नीचे देखने आती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल खुद वो पहले यहाँ से बाहर निकलती है एंड कहीं से स्टिक उठा के इसे भी बाहर निकालने लगी थी। जू तो यहाँ पे काफ़ी डर गया था, तो अब ये फिर उसे तसल्ली देने लगती है। घर ला के इसने उसकी फिर पट्टी भी कर दी थी। इसके पूछने पे यहाँ पर वो उसे बताता है कि कैसे मॉम डैड के एक्सीडेंट के वक्त उसने वहाँ पे बहुत सारा ब्लड निकलता देखा था। वो तो अपने पेरेंट्स को याद करके काफ़ी दुखी भी हो जाता है। अब हुआ फिर उसे तसल्ली ही देने लगी थी। इसकी चोट पे भी अब उसने मेडिसिन ही लगा दी थी। एंड देन अब तो इसने जू से ये भी प्रॉमिस कर लिया था कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स की तरह तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट डे उठ के जू तो कल वाले सीन को याद करके फिर एम्बैरेस ही होने लगता है। अभी तो हुआ को साथ लेटे देख के सरप्राइज रह गया था एंड देन उसे फिर वहां से जाने को कह देता है। साथ में इसने उसे वार्न भी कर दिया था कि ये वाली बात किसी को भी मत बताना। रात की निस्बत अब तो वो फिर काफ़ी गुस्से में भी दिखाई दे रहा होता है। दोनों का अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका था। पूरा गांव ही फिर उन्हें सी ऑफ करने आता है। जू ने एक बच्चे की काइट ही चोरी कर ली थी, जो कि यहाँ से जाते हुए वो उड़ाने ही लगता है। ये देख के हुआ भी हंसने ही लगी थी कि प्रेसिडेंट होते हुए भी तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। रात को हुआ फिर इसकी डिजीज़ के बारे में ही सोचने लगती है कि आखिर उसकी इस डिजीज़ के पीछे कोई तो रीज़न होगा, वो ऐसा क्यों हो जाता है। जियांग शियाओ के लिए खाना बना के ऑफिस से ले आया होता है। कॉलीग्स को गॉसिप्स करते देख के वो तो उसे आइंदा वहाँ ना आने का ही कह देती है कि सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यहाँ पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा कोई पर्सनल रिलेशन भी है। वह ग्रैंडपा से मिलने आई होती है। वो तो खुश के हर बार की तरह जू इस दफ़ा ट्रिप पे अकेले नहीं गया था। चलो कम से कम इनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग तो हुई। अब यहाँ पे हुआ जब इनसे जू के बारे में बात करती है कि वो ऊपर से चाहे जितना स्ट्रॉन्ग दिखता है अंदर से उतना ही वीक है। उसका कोई हल तो इन्हें तलाश करना ही था। अब यहाँ पे ग्रैंडपा को अचानक एक आइडिया आता है। वो इसे जू के अपार्टमेंट ही शिफ्ट करने का डिसाइड कर चुके थे। वो भी अब अपना सारा स्टफ लेके अब डे एंड नाइट उसकी केयर करने आ चुकी थी। वो तो उसके यहाँ स्टे करने के बिल्कुल भी हक में नहीं होता। जू को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, पर ग्रैंडपा के ऑर्डर पे वो यहाँ पे आई थी, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकता था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही मॉर्निंग वो उसे उठा के फिर ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करवाने भी ले जाती है कि यही तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। वो थक हार के फिर लौटा ही था कि तभी वो अचानक इसके नीचे से सोफ़ा भी परे कर देती है। बाद में जब वो शॉवर लेने जाता है तो अचानक उसे फिर एक शरारत सूझती है। वो
वो तो अब बिना शर्ट पहने उसके पास ही चला जाता है। ये देख के हुआ तो अपनी आईज क्लोज करने लगी थी, पर ये उसे ओपन रखने को कहता है कि देखो मैं तो घर में ऐसे ही फिरता रहता हूँ। वह बाद में अपने इस बिहेवियर पर उसने हुआ से सॉरी भी बोल दिया था कि नेक्स्ट टाइम ऐसे कोई भी मैं मिस्टेक नहीं करूँगा। हुआ तो हर वक्त बस उसे टॉर्चर ही करती रहती है, जिस बात से वो तो बड़ा ही तंग आता है। रात को जल्दी वो लाइट्स भी ऑफ कर दिया करती थी। ऑफिस में ये और श्याओ मिलके वाटर प्लांट को लेके डिस्कशन करते हैं। एक पार्टी ने इनके साथ कोऑपरेट करने की भी ऑफर की थी और वो मिस्टर रैन को फिर बुलाने का सोचते हैं। हुआ ने इसकी डिजीज़ का इलाज ढूंढने के लिए बहुत सारी बुक्स आंट से कह के मंगवा ली होती हैं, जिन्हें वो अब रीड ही करने वाली थी। बाद में लैंडस्केप की फोटोज देखने ही लगी थी कि उसमें जू भी नजर आ जाता है। अब उसकी कॉलीग्स उसकी फोटोज देख के उसे सेंड करने को कहती हैं। इसी दौरान वो गलती से जू को ही भेज बैठी थी। वो तो फौरन से वहां आके उसे डिलीट करने को कहता है। वो अब आगे से उसे कहने लगी थी कि कुछ गलत मत समझ लेना, मैंने बस वहाँ की लैंड की फ़ोटोज़ क्लिक की थी तो तुम्हारी भी बीच में आ गई। वो डिलीट नहीं कर रही होती। तो इसी फाइट के दौरान दोनों तो एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ जाते हैं और यहाँ पर तो जू की हार्ट बीट भी तेज़ हो गई थी। ऊपर से अब श्याओ भी आ जाती है। उसे तो यकीन था कि हो ना हो जू को हुआ से लव हो ही चुका है। बुक में से कोई तरीका ढूंढ के अब फिर रात को ये तो फिर उस पर टेक्निक अप्लाई करने पहुंची होती है। अब फिर इसके रूम में उसने कुछ ऐसा भी रख दिया था कि जिसकी स्मेल सूंघ के ये तो फौरन से सो भी जाता है। उसने इसके लिए ऐसा इसलिए किया था ताकि ये जल्दी सो जाए, ये तो फिर उसकी सेहत के लिए ही अच्छा था। जिसके साथ वो फ्यूचर में कोऑपरेट करने का सोच रहे थे वो तो एक नंबर का ठरकी होता है। अपनी वाइफ के होते हुए दूसरों पे लाइन मारना तो उसकी आदत थी। ये बात तो हुआ भी नोट कर लेती है। वो तो अब हरगिज नहीं चाहती थी कि जू इस जैसे पर्सन के साथ वर्क करे। वो तो अब इनके साथ कोऑपरेशन करने पर सोचने को कहती है। अब एविडेंसेस ना होने पर जू तो उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कि हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। ये अब गुस्से में फिर वहाँ से चली जाती है। बेसमेंट वाली साइड पे उसने मिस्टर रैन को एक लड़की से बातें करते सुन लिया था और अभी वो उससे मिलने ही जा रहे होते हैं। वहाँ फिर उन्हें फॉलो करने का सोचती है। अब इसकी कॉल वो पिक नहीं कर रही थी तो ये परेशान हो जाता है कि लगता है वो सचमुच का मुझसे नाराज़ हो गई है। ये अब उसका पीछा करते करते फाइनली इन्हें देख के फिर वीडियो ही बनाने लगती है कि आखिर जू को एविडेंस चाहिए था ना, तो ये मैं दे दूंगी। अब तभी गार्ड उसे देख लेता है। ये अब फिर वहाँ से भागने लगी थी, तभी जू भी गाड़ी लेके आ चुका होता है। वो अभी से वापस ले आया था। वो हैरान कि इसे कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर थी। तभी फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने तो इस एरन को फॉलो करते हुए देख लिया था। अब यहाँ पर तो वो इसे अपने कामों में पढ़ने से मना ही कर देता है। इन दोनों की फिर से फाइट हो गई थी। हुआ तो अब फिर से उससे नाराज़ होके चली जाती है। वो तो आज इसके लिए मेडिसिन भी नहीं लाई थी, तो ये अब खुद जाके उसे बनाने का ऑर्डर देता है। इधर तो फिर से इनका आर्ग्यूमेंट स्टार्ट ही हो चुका था कि तुम प्रेसिडेंट होते हुए ऐसे खराब से डिसीजंस कैसे कर सकते हो। वो तो हर हाल में नहीं चाह रही थी कि ये मिस्टर रैन जैसे पर्सन के साथ फ्यूचर में वर्क करे। जीरैंग इससे मिलने फिर ऑफिस ही आ गया होता है। आज वो इसके साथ बाहर जा रहा था। इधर उसकी नज़र जियांग पे पड़ जाती है, जो कि शियाओ से छुपते छुपाते कॉस्ट्यूम पहन के ही उसे देखने आया होता है। अब जब उसे पता चलता है कि ये तो शियाओ को लाइक करता है तो तब ब्रैंड को इसके लिए अच्छा ही लगता है। बाद में ये हुआ को लेके एक रेस्टोरेंट ही आ चुका होता है। वो उसे सारी बात का बता देती है कि आज मैं तुम्हारे भाई पे बहुत गुस्सा हूँ। पहले बातों ही बातों में वो तो अपना उसके यहाँ रहने का भी इसे बता ही देती है। अब यहाँ पर रैन तो उससे डेली मिलने जाने का सोचता है और वो भी ये सुन के खुशी हो गई थी। चलो अच्छा है, मैं तुम्हारी कंपनी को एंजॉय करूँगी। ऑफिस में ये हैरान कि अभी तक हुआ यहाँ पर आई क्यों नहीं। और दूसरी तरफ हम उसे देखते हैं कि वो तो इन्वेस्टिगेशन करने रैन की कंपनी ही पहुंची हुई थी। अब इधर तो उसकी नज़र वाटर पे पड़ती है जिसमें बहुत सारा गार्बेज पड़ा था। वो तो अब एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए इसकी भी फ़ोटो बना ही लेती है। तभी गार्ड उसे देख लेता है।
एंड फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक